जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 1 दिसंबर 2025 से बंद होंगी सभी की रिकवरी होम विजिट्स और सभी को कॉल्स आना भी बहुत ज़्यादा कम होगी। और जितने भी अनसिक्योर लोन्स, जितने भी क्रेडिट कार्ड इस टाइम पे डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं, हर किसी इंसान के उन सब की सेटलमेंट 20% के अंदर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका भी हाल ही में कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, अभी आपका एनपीए चल रहा है या फिर रिकवरी एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, वो कॉल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, विज़िट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अब आपको ज़्यादा टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसी मंथ के अंदर अपनी रिकवरी को 100% स्टॉप करवा सकते हो और उसके बाद अगले 2-3 महीने के मतलब 2-3 महीने भी नहीं, अगले 2 महीने के अंदर अगर आपका एनपीए हो रखा होगा लोन, तो आप आराम तरीके से सेटलमेंट भी कर सकते हो। अब ये क्या बात है कि सेटलमेंट के लिए क्या कोई नया ऑफर्स निकले हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकले हैं। मैं बता देता हूँ क्या तरीका है प्रॉपर्ली। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रो में आपको स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, रिकवरी एजेंट ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, होम विजिट हो रही है या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। तो साथियों, जनवरी, फरवरी, मार्च जेएफएम स्टार्ट होने वाला है और कई लोगों को ये लगता है कि जो जेएफएम है वो जनवरी मंथ से ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। जो ऑफिशियल जेएफएम है, जो कि डेट पे चलता है, वो जनवरी, फरवरी, मार्च में चलता है। अब ये ऑफिशियल जेएफएम में होता क्या है, तो जितने भी बैंक्स हैं वो सारे ही, जितने भी डेड अकाउंट होते हैं, जो भी डेड लोन अकाउंट्स है या फिर डेड क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं, उन सब की सेटलमेंट कौड़ियों के भाव में करता है। जैसे अगर मान लो आपका 10 लाख रुपए का लोन है, तो आपका 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के अंदर पूरा लोन क्लियर हो जाएगा। लेकिन कई लोग ना इसमें कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि देखो, जो जेएफएम चलता है उसमें आपका तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मैं इतनी बात आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जो जेएफएम चलता है उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें चलता है। लेकिन उसमें रिकवरी एजेंट्स जिन पे आप बात करते हो या फिर जिनसे ऑफर निकालने को आप लोग कहते हो, उनका इसमें कोई खास मुनाफा नहीं होता। होता क्या है, जेएफएम देखो बैंकिंग के तो उस भाषा में एक तरीके से उनका एक त्योहार, एक फेस्टिवल है, समझे। जो हाँ, वैसे तो इनके बहुत सारे फेस्टिवल चलते हैं, हर तीसरे महीने के बाद चलता है एक वो। बट इनका जो ये है, ये जेएफएम बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है क्योंकि इनमें इनको ज़्यादा वो नहीं मिल पाता है एक्सपोजर। वो बेशक उसमें 100 सेटलमेंट अगर करवा देंगे तब भी उनको कौड़ियों के भाव में कमीशन मिलती है। बट कट टू कट अगर इससे 1 महीने पहले आ जाए, दिसंबर के मंथ में आ जाए, तो आपको रिकवरी एजेंट्स को कितनी कमीशन मिलती होगी सेटलमेंट में, कि आप लोग सोच के देखो एक बार। तब मिलती है 15%, 20%, 30% तक मिलती है कमीशन। मतलब आप सेटलमेंट कर रहे हो, जो आपका सेटलमेंट अमाउंट है, मान लो आप सेटलमेंट अमाउंट कर रहे हो 1 लाख की सेटलमेंट आपने करी है 20,000 रुपये में, 20% में, तो उसका आप निकाल लो 30% कितना हो गया। आराम से उसको मतलब 6,000 का मुनाफा हो जाएगा। ये यहाँ होता है, यहाँ पर ये लोग कमीशन पे ज़्यादा खेलते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को भी देखना होगा कि किस तरीके से, जिन भाइयों को सेटलमेंट का ऑफर नहीं आ रहा है या फिर बहुत दिनों से वो रिकवरी वालों से बोल के परेशान हैं या फिर बहुत दिक्कतों से जूझ रहे हैं, तो मैं उनको सीधे अप्रोच करना चाहूँगा कि भाई देखो, नवंबर मंथ है, इसमें अभी अप्रोच करोगे तो कोई खास मुनाफा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। नवंबर स्टार्ट होने वाला है, बट जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा तो आप चाहो तो मेल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जो सारे रिकवरी वालों को अप्रोच कर सकते हो और उनको सीधा बोल सकते हो, देखो आगे चल के जेएफएम आएगा तो आप लोगों को वहाँ पर कमीशन अच्छी नहीं मिलेगी। तो उसके बेस पे अगर आप दिसंबर में करोगे, मेरे को आप 5% कम दे दो, आपकी कमीशन ज़्यादा बन जाएगी। सपोज करो आपका वो लोग 20% बोल रहे हैं, तो आप बोलो कि आप मुझे 15% दे दो, आपको कमीशन ऊपर ज़्यादा मिल जाएगी, मैं अभी कर लूँगा इस मंथ में सेटलमेंट। तो वहाँ पर वो लोग इस चीज़ पर राज़ी हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आपकी सेटलमेंट ऑफर आपको मिल जाएगा, कम मंथ के अंदर मिल जाएगा, राइट ऑफ से पहले पहले ही आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। और बताइए, वैसे तो 20% से नीचे का जो ऑफर है वो राइट ऑफ से पहले नहीं आता है, लेकिन ये जो कुछ मंथ है या फिर कुछ स्पेशल अप्रोच लगती है, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से सेटलमेंट हो जाती है। अब आ जाते हैं इसका रिकवरी से क्या लेना दे रहा है। तो देखो ऐसा है कि जो जेएफएम चलता है ना, उसमें लोग रिकवरी की इतनी ज़्यादा कोई खास ट्राई करते नहीं है। वो लोग अपने यही देखते हैं कि वो लोग सेटलमेंट करना है आपको। अगर आप हाँ कर रहे हो, आप ऑफर पे राज़ी हो रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि उनके पास बहुत काम है। और दूसरी बात ये भी है कि उनके ऊपर प्रेशराइज बहुत है।
अगर वो इन 3 मंथ के अंदर लोन्स क्लियर नहीं करते तो उनकी जॉब पे भी बात आ जाती है। ओके, तो आप इसमें कैसे अपना फ़ायदा उठा सकते हो, अपनी रिकवरी कैसे रोक सकते हो? तो देखो आप लोग सीधे है, अब 2 महीने बाकी हैं अभी, वो क्या कहते हैं अपना, जनवरी आने में 2 महीने बाकी हैं, ठीक है? तो उससे पहले-पहले ये काम कर सकते हो कि आप लोग आरबीआई में मल्टीपल रिक्वेस्ट लगवा सकते हो। सपोज़ करो कि तुम्हारे एक बैंक से 3 लोन है, या चलो 2 लोन है, 1 कार्ड है, या फिर चलो 1 ही लोन है, ओके। अब कई लोग ये बोलते हैं, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि सर अगर हम आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे, ठीक है, तो बाद में हमें रिकॉर्डिंग्स या फिर इन सब चीज़ों का झंझट लगेगा और हमारे पास ये प्रूफ्स वगैरह है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको गारंटी है, देखो जैसे अब आरबीआई में कंप्लेंट करते हो ना, हमने आरबीआई में कंप्लेंट डाली है अपनी, उसके बाद ये लोग कॉल्स वगैरह और विजिट वगैरह रोक देते हैं, तो हम लोगों के पास प्रूफ बनाने का कोई टाइम रहता नहीं है। बट जो आरबीआई में कंप्लेंट जाने के बाद भी जेआरएफ आने से पहले ये गारंटी है कि आपको हमेशा, ठीक है, क्या सेटलमेंट के रिगार्डिंग कॉल ज़रूर आएंगी, थोड़ी बहुत कॉल ज़रूर आएगी सेटलमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि वो लोग अपना ऑफर नहीं खोना चाहते, वो खाली सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आप उनको थोड़ा सा उत्तेजित करके या फिर थोड़ा मतलब वो करके अपने लिए रिकॉर्डिंग्स बनवा सकते हो। और इसके बीच में जो कंप्लेंट करी गई है, सपोज करो आपने कंप्लेंट करी है अपनी, ये अभी 1 नवंबर को करी है, ओके, आने वाला 1 नवंबर उसको करी है, आपने आरबीआई में कंप्लेंट डलवा दी है, आपका 1 मंथ पूरा हो चुका है, चलो आपने प्रूफ नहीं भी था आपके पास, तब भी आपने दूसरे तरीके से कंप्लेंट कर दी दिखा के कि भाई साहब मैंने इस डेट को कंप्लेंट मारी थी, उसके बाद आपने आरबीआई के पोर्टल पे कंप्लेंट डलवा दी है। अब इस टाइम पे इतने ज़्यादा बिजी हैं ये लोग, इतने ज़्यादा बिजी हैं कि ये लोग फैक्ट चेक नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, ये लोग आपके पीछे इतना नहीं पड़ेंगे कि रिकॉर्डिंग लाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। ये लोग सिंपली ऑफर पे ध्यान देंगे, आपकी कंप्लेंट चल रही है, आपकी रिकवरी स्टॉप हो जाएगी, आपके कॉल्स रुक जाएंगे, आपकी विजिट रुक जाएगी, आपके अगर ये लोग आस पड़ोसियों को फ़ोन कर रहे हैं, नेबर्स को फ़ोन कर रहे हैं, या फिर रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, वो भी रुक जाएगी। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ये लोग रिश्तेदार वगैरह को कॉल करते हैं ना कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, तो आप लोग जो कंप्लेंट करते हो आरबीआई में, उसको स्पेशली वहाँ पर मेंशन करवा दिया करो, ओके। स्पेशली मेंशन करवा दो कि भाई साहब वहाँ पर कॉल इनको भी जा रहा है, इन नंबर्स को, तो वो लोग उसे ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, वो नंबर डाटा में आएंगे ही नहीं, उनको कॉल जा ही नहीं सकता है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हमें दिक्कत ये है कि हमें ऑनलाइन के बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं आती है। हाँ, हम लोग ऑनलाइन से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, हमें पोर्टल नहीं पता है, पोर्टल पता होगा तो उसमें ओटीपी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब चलिए एकदम आसान कुछ बता दो, तो एकदम आसान ये है मेरे भाई कि आप सिंपली ये कह सकते हो, इनको लिखित में भी आप लोग भेज सकते हो चाहो तो, ठीक है, आरबीआई को भी बैंक को भी, दोनों को एक साथ भिजवा दो और ये कह दो कि भाई साहब आगे चल के जेएफएम चलेगा, तो मैं आगे चल के सेटलमेंट कर लूँगा, जो भी मेरे को परसेंटेज वगैरह मिलेगी। और अगर मेरे मेरे लाख, आप ये लोग लिखा करो, समझ रहे हो, आप ये अल्टीमेटम मत दिया करो कि मैं उस टाइम पे करूँगा, आप ये भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास उस टाइम पे फंड आएगा तो मैं तब सेटलमेंट कर लूँगा। इससे ये हो जाता है कि अगर नहीं भी होगा तो कोई बड़ी बात वहाँ पर नहीं आती है, समझे। तो आप लोग लिखित में भी कंप्लेंट दे सकते हो, एक तरीके से लेटर बन जाएगा दोनों एड्रेसेस पे, बैंक के एड्रेस पे और यहाँ पहुँच जाएगा। तो उससे भी, और उसमें ना मेंशन करा करो कि जैसे देखो कई लोग बैंकों को कंप्लेंट करते हैं ना, वो मेंशन नहीं करता कि हम आरबीआई में भी कंप्लेंट डाल चुके हैं या फिर डालने जा रहे हैं, या फिर ये कंप्लेंट आरबीआई को भी गई है। ये डालने के बाद तुम्हारी विजिट 100% रुकेगी, नहीं रुके तो मुझे बोलना है, और बताओ। विजिट रोकने का यही तरीका है यार, देखो ऐसा है ना कि एक एंड का प्रोसीजर होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कई लोग मेरे को बोलते हैं ना कि ऐसा क्या है, देखो कि हम कॉल मैनेज कर लेते हैं, विजिट मैनेज कर रहे हैं, तो इसको रोकने का कोई एंड का तरीका नहीं है। तो एंड का तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आपकी विजिट एंड हो सके। विजिट एंड हो जाएंगी, कॉल्स एंड हो जाएंगे, उसके बाद सेटलमेंट करना है करो, नहीं करना कोई बात। फंड अगर आएगा तो तुम जेआरएफ क्या कहते हैं अपना, ये अपना जनवरी फरवरी मार्च का छोटी बात है, उससे पहले कर लोगे अगर फंड होता तो। लेकिन जब फंड ही नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप उस टाइम पर सेटलमेंट करो, आपका मेन फोकस इसी पे होना चाहिए कि रिकवरी को स्टॉप कैसे करा जाए। कई लोग मेरे पे बोलते हैं कि सर ऐसा है कि मेरे पास तो अभी साल भर पैसा आ ही नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, साल भर के बाद करना सेटलमेंट, साल भर ऐसे ही जोड़ दो। कई लोग बोलते हैं कि सर अभी कंप्लेंट मार दिए, 6 महीने बाद ये फिर परेशान करेंगे, तो मेरे भाई 6 महीने बाद फिर कंप्लेंट डाल। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद तुम्हारे हाथ किसी ने पकड़ लिए हैं, तुम्हें वहाँ पर कंप्लेंट नहीं करने दी जा रही है, तुम्हारे अधिकार तुमसे किसी ने छीन लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो रोक रहा है वो आप खुद हो, आप लोग विक्टिम बन के बैठे हुए हो खुद से। मैं बताता हूँ, लोग मेरे पे जानते हो क्या बोलते हैं,
सर आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे कुछ होगा तो नहीं है, रिकॉर्डिंग देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अरे दिक्कत भाई, दिक्कत तुम्हें हो रही है, तुम्हें परेशान करा जा रहा है, तुम्हें कौन दिक्कत देगा? आरबीआई ने जो बैंकर बैठा है वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमारे काम करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, इन्हें वो करना होगा। 100% का डाटा है, मैं 99% भी नहीं कहूँगा। कंप्लेंट्स करने के बाद 100% का डाटा है कि विजिट रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। सबसे लास्ट तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर तुम्हें अपनी विजिट रोकनी हो, अपनी विजिट्स को स्टॉप करवाना हो, कॉल्स को स्टॉप करवाना हो। और बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी लग रही है इस वीडियो के बाद भी, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।